तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को गांव की जनता जूता और चप्पल का माला रखेगी और उनका स्वागत करने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी इसी जूता और चप्पल के माला के लायक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी जी जहां भी दिखेंगे उनको जूता चप्पल का माला पहनाया जाएगा कि तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी ने महंगाई को आसमान पर छूने का काम किया, तुम्हारे बाप किसानों को गाली देने का काम किया। जब किसान पीएम हाउस में घुस के तोड़फोड़ नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ नहीं किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता का हक है कि किसानों के आंगन में आकर तोड़फोड़ करे, उनकी झोपड़ियां तोड़े, उनका घर तोड़े, उनका टेंट तोड़े, उनका स्टेज तोड़े? क्या कहाँ का यह अधिकार है? इनको वोट उठ मिलने वाला नहीं है भाई, एक बात समझ लीजिए। अब इनको लट मिलने वाला है, इनको जूता मिलने वाला है, इनको चप्पल मिलने वाला है। ये सरकार अडानी और अंबानी को कर्ज माफ करेगी, दारू बेचने वालों को कर्ज माफ करेगी, लेकिन इस देश का आम नागरिक का 1 रुपए भी कर्ज माफ नहीं। बिल्कुल दुख नहीं है भाई, हमारा प्रधानमंत्री जोकर है, अब सर्कस नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा? पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास देश चलाने के लिए उनके पास विजन था। अभी हमारे प्रधानमंत्री के पास क्या है? टेलीविजन है, आएंगे रो देंगे। और कुछ करना है, आएंगे रो देंगे, सारा पाप धुल जाएगा। चुनाव बंगाल में हारे, यूपी में हारेंगे, उत्तराखंड में हारेंगे, पंजाब में हारेंगे, गोवा में हारेंगे, मणिपुर में हारेंगे, और 2024 में पूरा देश से हारेंगे। गोल 0-0 मुंह में ठूस दिया जाएगा। खो लड्डू खोते का है राष्ट्र हित में मोदी जी के बाप का है का? मोदी जी का बाप का है राष्ट्र का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी साजिश थी, एक षड्यंत्र था किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को अपमान करने के लिए, किसानों को दुनिया के नज़र में बदनाम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस, बजरंग दल और तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आकर स्टेज के पास हल्ला कर रहे थे, ढोलक पीट रहे थे, नरेंद्र मोदी का नारा लगा रहे थे और स्टेज पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के बैनर और झंडा लगाने का काम कर रहे थे। तब जाकर किसानों ने उनका विरोध करने का काम किया तो खुद ही अपने गाड़ियों को शीशों को फोड़ने लग रहे थे। कल सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर रही है, नीति और नियत दोनों कितना गंदा है इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन हमारा बदनाम किसान कभी आंदोलन बदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो तुम कह रहे थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मुट्ठी भर किसान, लेकिन वही खालिस्तानी, वही पाकिस्तानी, वही मुट्ठी भर किसान आज 7 महीने से बैठा हुआ है। एक बात सरकार सुन ले कि सरकार अपनी गलतफहमी को दिमाग से निकाल दे। जिस गलतफहमी में ये सरकार है कि हम एक किसान थक जाएंगे और घर चले जाएंगे, तो एक बात सुन लीजिए, किसान थकने वाला नहीं है, घर जाने वाला नहीं है। किसान तभी घर जाएगा जब उसकी मांग पूरी हो जाएगी। अब 5 राज्यों में चुनाव है अगले साल। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और तमाम राज्यों में जब चुनाव लड़ने के लिए जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को गांव की जनता जूता और चप्पल का माला रखेगी और उनका स्वागत करने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी इसी जूता और चप्पल के माला के लायक है। क्या किसान अभी माला लेकर बैठा हुआ है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी जी जहां भी दिखेंगे उनको जूता चप्पल का माला पहनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा जाएगा कि तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी ने महंगाई को आसमान पर छूने का काम किया, तुम्हारे बाप किसानों को गाली देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद में बैठकर किसानों को गाली देने का काम किया है, तो तुम्हारा यही तुमको इनाम मिलेगा कि गांव में जाओगे तो तुमको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, तुमको जूता चप्पल का माला पहनाए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुमसे गांव से तो चुनकर तुमको संसद में भेज दिया गया है, लेकिन संसद में जाने के बाद तुम हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो तो हम भी गांव में घुसने नहीं देंगे। अगर कल अमित वाल्मीकि, एक जो वाल्मीकि समाज के हैं, उनको राज्य मंत्री बनाया जाता है बीजेपी से, अगर वो गाजीपुर आते हैं तो उनके साथ अभद्रता क्यों? क्या ये गाजीपुर बॉर्डर सिर्फ किसानों के लिए है और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर? एक बात बताइए ना, कौन बोल दिया अभद्र किया गया है? कौन बोल दिया कि उनका मारपीट किया गया है? ये एक सोची समझी साजिश है और गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर मोदी जी की तारीफ करती है वो कह रही थी अभद्र किए हैं। किसान को तो पता ही नहीं है, इस रास्ते से रोज पर डे लाखों गाड़ी गुजरती है, हमको क्या पता किस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का नेता जा रहा है, कौन मंत्री जा रहा है, कौन पार्टी का नेता जा रहा है, हमको क्या पता। यहाँ पर तब माहौल गड़बड़ हुआ जब ये भारतीय जनता पार्टी और
आरएसएस बजरंग दल के लोग स्टेज के पास आकर किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नारे लगाने लगे और किसानों के मंच पर आकर तोड़फोड़ करने लगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने लगे, तब जाकर किसानों ने उनका विरोध करने का काम किया, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का काम किया। किसान काला झंडा दिखाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम किया। लेकिन किसान, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ किया है क्या? मोदी जी के पीएम हाउस में जाकर तोड़फोड़ किया है? जब किसान पीएम हाउस में घुस के तोड़फोड़ नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ नहीं किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता का हक है कि किसानों के आंगन में आकर तोड़फोड़ करे, उनकी झोपड़ियां तोड़े, उनका घर तोड़े, उनका टेंट तोड़े, उनका स्टेज तोड़े? क्या कहाँ का यह अधिकार है? क्या कहाँ का यह लोकतांत्रिक है कि लोग आंदोलन करेगा, आप उसमें लाठीचार्ज करेंगे, उन पे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, शीशे फोड़ेंगे? ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर रही है। आप बार बार कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी एक गंदी राजनीति कर रही है, एक खास विशेष जाति का जो नेता है अमित वाल्मीकि समाज के नेता को यहाँ पर भेज करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को क्या वहाँ पर कुछ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, क्या खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है दंगा फसाद करना, हिंदू मुस्लिम करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, जाट गैर जाट करना, क्योंकि सरकार इसी पे टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसी दंगा पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास भी है कि हम दंगा कराकर ही चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन देश का नागरिक, उत्तर प्रदेश का नागरिक, तमाम लोग संयम से काम लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल से हमको मूर्ख बना दिया गया है। अब मूर्ख बनने वाले नहीं हैं, अफवाहों पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। हम अपने कानों से सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। इन लोगों के महकावे की वजह से ही देश में दंगा फसाद होने का काम किया, दिल्ली में जाफराबाद में दंगा होने का काम किया और उसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू भाई मरने का काम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता थोड़ी मरा। उसी तरीके से ये लोग दंगा फसाद करना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ढोंग रचाने का काम किया है, ये क्या दिखाता है आपको? ये पता कर लो, चुनाव कहीं पर है, तभी तो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया। बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है क्या? वाल्मीकि समाज की और मनीषा वाल्मीकि भी थी जिसके साथ अब बलात्कार हुआ, इसे जला दिया गया रात के अंधेरे में। क्या अब वाल्मीकि समाज के नेता को राज्य मंत्री बना करके जो यहाँ पर भेजा जा रहा है, क्या डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है? देखिए, इनको मंत्री बनाने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा हमारी बहन के साथ रेप किया गया, उनकी गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई, उसकी जीभ को काट दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश का सीएम आदित्यनाथ योगी जी जिस तरीके से रेपिस्टों के साथ खड़ा हुए, उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती है। वाल्मीकि समाज कभी इनको माफ नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ढोंग रचाने का काम किया है, हमारी मां बहनों के साथ रेप की घटना करने का काम किया है, मां बहनों के साथ अजमत इज्जत के साथ खेलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती है। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है, रेपिस्ट। क्या उसको पार्टी से निकालकर फेंक दिया गया? क्या कश्मीर में आसिफा के साथ रेप हुआ, आपने देखे होंगे, आपको आसिफा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का नेता उतर जाते हैं तिरंगा झंडा लेकर। कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं देश को बदनाम करना चाहते हैं, किसान को बदनाम करना चाहते हैं। देश की जनता इनको चाल को समझ चुकी है, इनको बहकावे में नहीं आने वाली। प्रधानमंत्री तो वाल्मीकि समाज के उन सफाई कर्मचारियों के पैर भी तो धोए थे। अरे वो तो चुनाव था। चुनाव के बाद आपने देखा जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को अपमान करने का काम किए, वाल्मीकि समाज के महान बेटियों को इज्जत लूटने वाले के साथ खड़े हुए हैं, वाल्मीकि समाज के मंदिर तोड़ दिया गया तुगलकाबाद में। उस समय कहाँ थे आप? वाल्मीकि समाज आज भटक रहा है, वो कहाँ है? उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, वो कहाँ है? बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान को खत्म किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये लोग वाल्मीकि समाज के बारे में सोचते हैं। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग कभी वाल्मीकि समाज के और गरीब के बारे में सोच सकते हैं क्या? ये लोग रेपिस्टों के समर्थन में उतरने वाले क्या गरीबों के बारे में सोच सकते हैं क्या? ये लोगों केवल सोच सकते हैं और अडानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति के बारे में सोच सकते हैं, आपके और हमारे बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ खेला होने वाला है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से बंगाल की जनता ने बंगाल में खेला करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता, पंजाब की जनता, मणिपुर की जनता, गोवा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पेला करने जा रही है।
खेला करने जा रही है, रेला करने जा रही है, इन भाजपाइयों को भगाने जा रही है। और गांव में आएंगे तो जय बता ही दिए हैं कि जूता चप्पल का माला पहनाने जा रही है। इनको वोट उठ मिलने वाला नहीं है भाई, एक बात समझ लीजिए। अब इनको लठ मिलने वाला है, इनको जूता मिलने वाला है, इनको चप्पल मिलने वाला है, इनको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने 7 साल को मौका को गंवा दिया है, अब वोट उठ नहीं मिलेगा भाई। इन लोगों को गांव से भगाओ, देश से भगाओ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया, जो कह रहे हैं कि हमने विकास का काम किया है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, 1 लाख रोजगार दिया हर साल, क्या उस पर वोट नहीं मिलेगा क्या? कौन काम किए हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कौन काम किए हैं? आदित्यनाथ योगी जी केवल नाम बदलने के सिवा कोई काम नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जब कोरोना महामारी में ऑक्सीजन मांग रही थी, दवा मांग रही थी, वेंटिलेटर मांग रही थी, बेड मांग रही थी, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था कि तुम सोशल मीडिया पे हमसे मदद मांगोगे तो तुमको हम जेल में डाल देंगे, NSA लगा देंगे, UAPA लगा देंगे, तुम्हारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। क्या ये ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा है कभी? क्या हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आप एक बात बताइए, लोग ऑक्सीजन मांगे तो आप उसके ऊपर NSA लगाएंगे, UAPA लगाएंगे, आतंकवाद जैसी धारा लगाएंगे और उनको जेल में डालेंगे। ये कौन सा न्याय है? लोग ऑक्सीजन मांगेंगे, आप इस तरह की भावना करेंगे। जब उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी मांग रहे थे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कह रहा था? ढोंग मचाने का काम कर रहा था। हमारे पास कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, और जो लोग ये कह रहे थे सिर्फ बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। जब उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी, पर्याप्त मात्रा में दवा थी, पर्याप्त मात्रा में बेड थी, तो उत्तर प्रदेश की जनता 10 लाख कैसे मर गई? उत्तर प्रदेश की जनता गंगा मैया में लाशें क्यों बह रही थी? तुम बिना अंतिम संस्कार कराए हमारे हिंदू भाइयों को गंगा के तट पे कैसे दफना दिया? उनको अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। अगर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था तो उनके साथ अन्याय क्यों हुआ? उनके साथ अत्याचार क्यों हुआ? उनके साथ अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ढोंग मचाते हैं, बेवकूफ समझते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। आप समझ जाइए, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बीजेपी की। लोग अगर मोदी जी नहीं होते तो और लोग मारे जाते हैं, मोदी जी थे जो बचा लिए। अरे दुर्भाग्य है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी है, नहीं तो पूरे दुनिया का, जब 1 साल पहले कोरोना महामारी आया तब पूरे दुनिया के लोग वैक्सीन लेने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? ताली पीटो, टॉर्च दिखाओ, बत्ती दिखाओ। क्या ताली पीटने से कोरोना भागा? और वैक्सीन का ऑर्डर कब दिए थे प्रधानमंत्री हमारा? 2021 में जनवरी में दिए थे, जब पूरे दुनिया अपने देश के नागरिकों को 50% वैक्सीन लगा चुकी थी, 30% लगा चुकी थी, तब हमारा प्रधानमंत्री वैक्सीन का ऑर्डर कर रहा है। बताइए ना, दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? आज पूरे दुनिया का बायोडाटा देख लीजिए, आंकड़ा देख लीजिए, पूरे देश का हर देश अपने नागरिकों को 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगा चुका है, लेकिन हमारे देश में 10% में भी वैक्सीन नहीं लगा। क्यों? प्रधानमंत्री भाई झूठा है, करोड़ों रुपए प्रचार करने के लिए है, बैनर लगाने के लिए है, खरबों रुपए, लेकिन जो कोरोना महामारी में लोग मरे हुए हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। क्या समझते हैं आप? इससे क्या सिद्ध होता है कि ये सरकार अडानी और अंबानी को कर्ज माफ करेगी, दारू बेचने वालों को कर्ज माफ करेगी, लेकिन इस देश का आम नागरिक का 1 रुपए भी कर्ज माफ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को दुख नहीं इस बात का? बिल्कुल दुख नहीं है भाई, हमारा प्रधानमंत्री जोकर है। अब सर्कस नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा? पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास देश चलाने के लिए उनके पास विजन था। अभी हमारे प्रधानमंत्री के पास क्या है? टेलीविजन है, आएंगे रो देंगे, और कुछ करना है? आएंगे रो देंगे, सारा पाप धुल जाएगा। कैसे देखते हैं, मेहरारू सब रो देती है ना, तो सारा पाप धुल जाता है। उसी तरीके से हमारा प्रधानमंत्री मेहरारू है, लगता इसीलिए कोई बात छल लेना, रो देता है और सारा पाप धुल जाता है, देश की जनता भावुक हो जाती है। यही तो मूर्ख बनाने काम कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख नहीं बनेगी भाई। चुनाव बंगाल में हारे, यूपी में हारेंगे, उत्तराखंड में हारेंगे, पंजाब में हारेंगे, गोवा में हारेंगे, मणिपुर में हारेंगे, और 2024 में पूरा देश से हारेंगे। गोल 0-0 मुंह में ठूस दिया जाएगा, खो लड्डू खोते हार जीबे। मतलब अब जो मोदी के समर्थक थे, जिनसे भक्त कहा जाता था, क्या अब सब भक्ति भूल गए? अरे भाई, डायनासोर का नस्ल भी खत्म होने लगा, तो ये अंधभक्त क्या है? इनका भी नस्ल खत्म होने लगेगा, ये भी खत्म हो जाएंगे। अब चिंता क्या करते हैं? चुनाव आने दीजिए ना, सब बिल में गूंज जाएगा, सब भजपैया भाग जाएगा, सब अब मोदी जी भाग जाएंगे इस देश से। इसके साथ है किसान जो किसानों की बात करेगा,
किसानों की आय दोगुनी की बात करेगा, किसानों के मूल्य लागत मूल्य को अनाज को सही रेट पे बेच देने का काम करेगा, किसान उसके साथ खड़ा है। जो सरकार युवाओं को रोजगार देने पे काम करेगी, नई नई फैक्ट्रियां खोलने का काम करेगी, वो देश का युवा उस सरकार के साथ खड़ा है। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, वो सरकार के साथ देश की महिला खड़ी है। महंगाई कम करने की बात करेगा, जो सरकार अनाज, तेल, कड़वा तेल, सरसों, पेट्रोल, रोटी, चावल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई कम करने का काम करेगा, देश की जनता उसके साथ खड़ी है। और ये सरकार ने दिखा दिया, महंगाई आसमान छुआ दिया, पेट्रोल आसमान छुआ दिया, डीजल आसमान छुआ दिया, और तो और आज 25 रुपया सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिया। यही तो प्रधानमंत्री है। हित में महंगाई, कची राष्ट्रहित में महंगाई का है, राष्ट्रहित में मोदी जी के बाप का है का? मोदी जी का बाप का है राष्ट्र का? इस राष्ट्र 2014 से बना है का? इस जब नेता सब हराम का सिंघाड़ा खाता है, रसगुल्ला खाता है, उस समय राष्ट्रहित में काहे पैसा खर्च करता है? करोड़ों रुपए खर्च कर देता है चुनाव प्रचार में, अरबों रुपए खर्च कर देता है बैनर लगाने में। वो पैसा राष्ट्रहित में नहीं खर्च होगा। जब देश की जनता की बात आएगी तो राष्ट्रहित में महंगाई खरीद लो, लेकिन अपनी बात आएगी तो खूब खाओगे, खूब ऐश मौज करेंगे, कोकीन पियोगे तुम। बंगाल में देखे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोकीन पी रही थी, उसको क्या राष्ट्रहित में था क्या? सिंगर रेपिस्ट कर रहा राष्ट्रहित में है क्या? मोदी जी काजू को रोटी खा रहे राष्ट्रहित में है क्या? मशरूम का सब्जी खा रहे क्या राष्ट्रहित में है क्या? ये लोग भाई जोकर है, सर्कस दिखा रहा है, इसको भगाना पड़ेगा ये लोग को।